जय श्री कृष्णा। 11वां अध्याय गोकुल से वृंदावन जाना और वृत्तासुर और वकासुर का उद्धार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि यह बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्षों के गिरने का कारण स्पष्ट था, वही उनके सामने रस्सियां बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा है, परंतु वह समझ न सके कि यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वह कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्ष के बीच में से निकलकर रहा था। उखल तिरछा हो जाने से दूसरी ओर इसने खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इसमें से निकले हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वह कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं। किसी के चित्त में भगवान श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी न हो रहा था और किसी को नहीं भी था, और कई इस बात पर विश्वास भी कर रही थी। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वह हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों को के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वह उनके हाथों की कठपुतलियां उनके शब्दाधीन हो गई। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले जाते तो कभी दूसरी और आदि तोलने के बटखरे आदि उठा लेते। कभी खड़ाऊ ले जाते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्यों को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकारने लगी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्मों और उपासनाओं को फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़े। उनकी अंजलि से अनाज जो रास्ते में ही बिखर गया। फिर फल बेचने वाली ने अब उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने की टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, अरे बलराम जल्दी आओ तुम्हें। परंतु रोहिणी की पुकार पर भी वह नहीं आए, क्योंकि उनका मन खेलने में लग गया। तब बुलाने पर भी वह दोनों बालक नहीं आए। तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ बहुत देर तक खेलते रहे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र की प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचुआ रहा था। वह जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर, बेटा आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होगे बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख के से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने सुबह सवेरे कलयुग किया था, अब तो तुम्हें खाना खाए बहुत टाइम हो गया। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालक, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो। अब तुम्हारे जन्म नक्षत्र, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मीच पोष कर
कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं, अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर खेलना। परीक्षित माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन में बंधा हुआ था। वह चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती थी और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम और दूसरे हाथ से भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा अपने बड़े बड़े बूढ़ों गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पाद होने लगे हैं, तब वह लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वह अवस्था में तो बड़े ही थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्होंने इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु का कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वह यह भी जानते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आए। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसा बड़े बड़े उत्पाद होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर लेना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल रूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किस प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने भी इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब यह चट्टान पर आ गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की। यमलार्जन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या कोई बालक न मरा। इससे भी यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें या हमारे व्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाते हैं। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नन्हे नन्हे हरे हरे वन हैं। वहाँ बहुत ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए भी बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि हम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहां से कूच करें, देर ना करें। गाड़ी बछड़े को जोत कर और पहले गायों को हमारी एकमात्र संपत्ति है वहां भेज दे। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोग अपनी अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की, छकड़ों को घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वाल बालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गो और बछड़ों को भी सबसे आगे कर लिया। उनके पीछे पीछे सिंही और तुरही जोर जोर से बजने लगी। उनके साथ ही पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गान करती हुई चल रही थी। यशोदा जी और रोहिणी जी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वह अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती ना थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपने तोतली बोलती और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह
वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे थे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वह बछड़े चरने लगे और दूसरे बालकों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वह घर से निकल पड़ते और गोष्ठ के पास अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हकड़ते और आपस में लड़ रहे हैं। दूसरी ओर मोर, कोयल और बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहे। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि यह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वह आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए और उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वह दैत्य को ही पहचानते नहीं, उसे झटपट हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैद के वृक्षों पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैद के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वह वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक है वह ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल यानी बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वह तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि यह तो बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के व्रत से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बहुत बड़ा असुर था जो बगुले के रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि यह तो बड़ा भारी बगुला भगवान श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी यह गति हुई कि जो प्राण निकल जाने की पर इंद्रियों की होती है वह अचेत हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वह लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वह बगुले के तालुए के नीचे पहुंचे तब वह आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट करते हुए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण यानी गाडर उसकी जड़ को खस होता है, चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन से की बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे और नगाड़े, शंख आदि बजाकर और स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई है। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँककर सब ब्रज में आ गए और वहां उन्होंने घर में आकर सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोपी और गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौट आए हैं। वह बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आनंद से भगवान श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती जा
जा रही थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति ना होती थी। वह आपस में कहने लगे, हाय हाय, ये कितने आश्चर्य की बात है, ये इस बालक को कई बार मृत्यु के मुख में जाना पड़ा है, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उनका ही अनिष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वह भयंकर असुर इसका कुछ ना बिगाड़ सके। आते हैं इसे मारने की नीयत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे ही स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ने महात्मा गर्गाचार्य जी ने कि जितनी बातें कही थी वह सब की सब 16 आनों ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते थे। वह उनमें इतने तन्मय रहते थे कि उन्होंने संसार के दुख संकटों का कुछ भी पता ना था। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी और कोई विचित्र खेल खेलते। इस प्रकार बालोचित खेलों से उन दोनों ने व्रज को अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।